हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। पब्लिक फाइनेंस के इस सीरीज़ में आज हम लोग पब्लिक डेब्ट रिडेम्पशन मेथड्स की बात करेंगे। गवर्नमेंट जब भी अपने सिटीजन से किसी भी तरीके की बॉन्ड सिक्योरिटीज़ बेच कर कुछ पैसा लेती है या फिर किसी भी तरीके का लोन वगैरह लेती है तो उसको पब्लिक डेब्ट कहते हैं। और पब्लिक डेब्ट को वो रीपे किस 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 मेथड से करती है, क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से वो इंटरेस्ट और जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उन दोनों को ही वापस करेगी, वो अलग अलग गवर्नमेंट्स अलग अलग जगहों पर अपने हिसाब से करती है। तो कुछ जो फेमस या जो पर्टिकुलर मेथड्स है रिडेम्पशन के उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेब्ट रिडेम्पशन मीन्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल बाय द गवर्नमेंट। जो इंटरेस्ट है और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था उन दोनों को ही पे बैक करती है गवर्नमेंट। उसके लिए कुछ मेथड्स है। सबसे पहला मेथड है आउट ऑफ रिवेन्यूज़। नाम से ही आपको पता चल रहा है, बहुत ही सिंपल। जो भी रिवेन्यूज, गवर्नमेंट का रिवेन्यू क्या होता है, जो भी टैक्स की मदद से गवर्नमेंट पूरा थ्रू आउट ईयर में कमाती है, या फिर जो भी नॉन टैक्स भी रिवेन्यू होता है अलग अलग गवर्नमेंट का, कुछ भी उसके जो भी शेयर्स हैं या कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है कमर्शियल, गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ अपना पैसा लगा रखा है उससे ओवरऑल जो एक साल में उसका रिवेन्यू बनता है उसमें से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो क्या पब्लिक डेब्ट को पे बैक करने में या पे ऑफ करने में यूज़ करती है। और यही क्या हो जाता है, आपका एक मेथड हो जाता है डेब्ट रिडेम्पशन का। सेकेंड मेथड आपका होता है सीरियल बॉन्ड रिडेम्पशन। अब देखिए सीरियल बॉन्ड्स क्या होते हैं कि जब भी कोई आपका बॉन्ड, आपका किसी भी तरीके का डेप्थ फ्लोट किया जाता है मार्केट में, तो एक सर्टेन जो भी बॉन्ड्स होते हैं उनकी मच्योरिटी डेट फिक्स की जाती है। अब इस डेट के अकॉर्डिंगली उन्हें क्या दिया जाता है, सीरियल नंबर दिया जाता है। और जब मच्योरिटी आती है तो इन्हें सीरियल वाइज गवर्नमेंट पे बैक करना स्टार्ट करती है, यानी जिनके सीरियल नंबर्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि यहाँ से यहाँ तक का सीरियल नंबर जो होगा उसको हम लोग क्या पे ऑफ करेंगे, और बाकी के जो भी हमारे बॉन्ड्स हैं उनको जब उनकी मैच्योरिटी डेट आएगी तब उससे हम लोग पे ऑफ कर देंगे। तो ये आपका सीरियल बॉन्ड रिडेम्पशन हो गया सेकेंड मेथड। थर्ड लॉटरी मेथड थोड़ा अजीब मेथड होता है। कुछ कंट्रीज़, बहुत ही रेयर केसेस में गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती है, क्योंकि ये क्या होता है कि आपको नाम से ही पता चल रहा है लॉटरी, यानी लॉटरी होगा किसी का लक बेस्ड होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी मच्योर हो चुके बॉन्ड्स हैं उसको गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरीके की लॉटरी में रखती है, और उसमें से जो भी जिन बॉन्ड्स का लकीली जो भी लॉटरी में निकल आता है नंबर जो भी होता है, उसको गवर्नमेंट क्या कर देती है, पे बैक कर देती है कि आज की लॉटरी में आपका तो बॉन्ड मतलब निकल गया है तो हम लोग इसका पैसा पे बैक करेंगे। बाकी जो भी आपकी लॉटरी में नहीं निकले होते जो बॉन्ड्स, उनको क्या कर देती है, उनको वो गवर्नमेंट अगली लॉटरी डेट के लिए टाल देती है, या कहती है कि अब जब नेक्स्ट टाइम लॉटरी आएगी, लॉटरी निकलेगी, तब हम लोग इसको पे बैक करेंगे। तो ये सब थोड़ा गलत होता है देखा जाए तो। यार आपकी लॉटरी में कब आपका नंबर आएगा, कब, कुछ पता ही नहीं होता है, कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। तो बॉन्ड होल्डर्स के लिए ये चीज़ ख़राब होती है। फोर्थ क्या है, डेप्ट कन्वर्जन। अब डेप्थ कन्वर्जन एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाला मेथड है। इसमें क्या होता है कि देखिए, जिस टाइम पे गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ होता है उस टाइम पे मार्केट में या उस टाइम पे ओवरऑल इंटरेस्ट रेट जो होता है वो अगर हाई था, और प्रेजेंट कंडीशन में जब कुछ साल हो चुके हैं या कुछ टाइम बीत चुका है, अगर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो लो है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ये जो उसने पहले एग्जिस्टिंग उसके लोन्स है उसे नए लोन्स में कन्वर्ट कर देती है, और फिर जो प्रेजेंट मार्केट रेट है या जो आपका प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि एक्चुअल में लो है उसके अकॉर्डिंगली वो पे बैक करना स्टार्ट करती है। तो इससे गवर्नमेंट को थोड़ा तो प्रॉफिट हो जाता है। देखिए इसको इस तरीके से आप समझिए कि मान लेते हैं हम लोग, जब गवर्नमेंट ने लोन लिया था तब 10% का उसे इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा था। अभी मार्केट कंडीशंस कुछ इस तरीके की होगी कि 8% का इंटरेस्ट रेट है, तो गवर्नमेंट वो जो पुराना लोन था उसको उसी तरीके से नहीं पे बैक करती रहेगी, उसे एक नए बॉन्ड में या नए लोन में कन्वर्ट कर देगी ये बिफोर मैच्योरिटी, और उसको क्या कर देगी, अब जो करंट रेट है यानी 8% का है उसके अकॉर्डिंगली उस पर इंटरेस्ट पे करेगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम भी मिल जाता है
और इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को कम पैसा देना पड़ता है। सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं? देखिए, सिंकिंग फंड्स बहुत ही फेमिलियर टर्म होगा, आपको पता होगा, आपकी सोसाइटी में होता होगा सिंकिंग फंड, या कुछ जो आप कह सकते हैं कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती है, या कम्युनिटी हेल्प डेस्क में जो लोग होते हैं जो पैसा डालते हैं अपना कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, उसमें एक सिंकिंग फंड होता है। सिंकिंग फंड में क्या होता है कि गवर्नमेंट पब्लिक डेप्थ को ही पे बैक करने के लिए एक अलग से एक फंड बना देती है कि यार इसमें हम लोग जितना भी हमारा साल का आप कह सकते हैं जो भी हम लोग कमाएंगे या जो भी रेवेन्यू होगा उसमें से कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी 10%, 15% या 2% एंड हम लोग इसमें डालते रहेंगे हमारे सिंकिंग फंड में, और ईयरली एंड में हम लोग इसी सिंकिंग फंड से पैसा निकाल करके लोगों को जितना जितना उनका बनेगा उतना उतना हम लोग पे बैक करते रहेंगे। The government deposits a small or a large amount depending upon the availability of surplus revenue। साल में जितना भी उनको ज़्यादा, जैसे इस साल ज़्यादा इनको रिवेन्यू जनरेट हुआ गवर्नमेंट का, तो उसने 10% के अराउंड सिंकिंग फंड में डाल दिया अपना पब्लिक डेप्थ को रीपे करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, उसे 5% का ही रिवेन्यू में प्रॉफिट हुआ, या आप कह सकते हो ओवरऑल थोड़ा कम रिवेन्यू हुआ, तो उसने सोचा कि यार 5% में इसमें इस बार डाल देता हूँ, या दूसरे खर्चे अगर गवर्नमेंट के ज़्यादा बढ़ गए। तो इस तरीके से सिंकिंग फंड एक बनाया जाता है, अलग से फंड होता है, इसमें गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा पैसा डालती रहती है और बाद में इसी से निकाल करके ये जो भी आपके डेप्टर्स होते हैं उनको वो देती है पैसा। कैपिटल लेवी मेथड थोड़ा सा आप कह सकते हैं अजीब है, या ये जो है थोड़ा गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, बट फिर भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स करती है, क्योंकि ये जो आपका बेसिकली होता है ये वॉर्स के बाद में होता है, जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लोन में होती है या बहुत ज़्यादा उसने वॉर पे खर्चा किया होता है, तो उस सबको वो पे बैक करना थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, वंस फॉर ऑल टैक्स लगाती है, यानी जितने उस सोसाइटी में अमीर लोग हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं या जो स्पेक्यूलेटर्स है, जो प्रोड्यूसर्स है, जिनके पास वेल्थ ज़्यादा है, उनके ऊपर एक वंस फॉर ऑल टैक्स लगाती है। एक बारी में बहुत सारा खूब सारा पैसा ले लेती है उन लोगों से गवर्नमेंट, और फिर उसी की मदद से जो आपका उनके बॉन्ड्स थे या जो भी पब्लिक डेप्थ उनका था वो उसे पे बैक करती है। इट इज़ मोस्टली देन आफ्टर द वॉर पीरियड में ही होता है ये, जब डेप्थ का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हैवी डेप्ट, देखिए इसके कुछ बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हम लोग दोनों देखेंगे। हैवी डेप्ट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वॉर कैन बी पेड बैक क्विकली। पुअर पेस का कोई बर्डन नहीं होता, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन होते हैं, प्रोड्यूसर्स या स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, उन्हीं जिन्होंने वॉर के टाइम पे ज़्यादा पैसा कमाया होता है, उन्हीं पे कहीं ना कहीं ये टैक्स गवर्नमेंट लगाती है। द हायर इनकम ग्रुप्स आर mostly bond holders, so they are not burdened by capital levy. They receive back from the government almost the same amount which they pay as capital levy। यानी जो आपके बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट कैपिटल लेवी लगाती है, तो वो लोग जितना ये टैक्स देते हैं उतना ही कहीं ना कहीं उनके पास वापस आ जाता है इन फॉर्म ऑफ उनका जो बॉन्ड का रिडेम्पशन जब गवर्नमेंट करती है, जो पैसा देती है उनको उनका पब्लिक डेप्थ का, तो वो पैसा उनके पास घूम फिर के वही वापस आ जाता है, तो इतना उनको कुछ नुकसान होता नहीं है। ड्रॉबैक्स क्या है, इससे थोड़ा सा डिफ्लेशन आ सकता है, मार्केट में थोड़ा सा पेसिमिज्म आ जाता है, लोग कम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में थोड़ा कम ध्यान देते हैं, नए स्टार्टअप्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, बट उतना कुछ नहीं होता है। ठीक, नॉट इजी टू इवैल्यूएट कैपिटल एसेट्स को मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है। इन्वेस्टमेंट, सेविंग और प्रोडक्शन पे इसका थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट में कीप रिपीटिंग दिस मेथड मोर देन वंस, ये थोड़ा गलत हो जाता है कि सरकार फिर क्या हो जाती है, एक बार जैसे लगाया तो इसकी आदी हो जाती है, फिर अपने से पैसा कमा करके या रिवेन्यूज से ऐसे नहीं देना चाहती, वो लोगों का ही पैसा लेके लोगों को ही दोबारा वापस से देना चाहती है, तो ये थोड़ा सा गलत होने लगता है गवर्नमेंट्स की साइड से। अगेंस्ट द कैनन ऑफ इक्विटी, ये कैनन ऑफ इक्विटी के खिलाफ है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल लेवी मेथड। इसमें क्या होता है, एक बार में टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट लोगों के ऊपर, जो पैसा आता है उसी से लोगों को वापस करती है उनका पब्लिक डेप्ट। नेक्स्ट आपका है डेप्ट रेप्यूडिएशन। ये मेथड बहुत ही गलत मेथड है आप कह सकते हैं, और बहुत ही रेयर कंडीशंस में कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि वो डेप्ट रेप्यूडिएशन का मेथड यूज़ करे, क्योंकि इससे उसे पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, उसकी रेप्यूटेशन पे सवाल उठ सकता है।
डेप्ट रेप्यूडिएशन का मतलब होता है कि डेप्ट को पे बैक ना करना या करने से मना कर देना कि जितना हमने पैसा लिया था अब तो हम वापस ही नहीं करेंगे। देखिए, कोई भी इंसान जो है वो ज़्यादा विश्वास करता है गवर्नमेंट के ऊपर, उनकी बॉन्ड्स, उनकी सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए, क्योंकि उसे लगता है दैट कि जो मनी लेंडर्स है या जो बैंक्स है उन सभी से ज़्यादा सिक्योर क्या है, आपका गवर्नमेंट है। इसीलिए लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ज़्यादा आप कह सकते हैं परचेज़ करने की कोशिश करते हैं। तो उनका एक ट्रस्ट है, एक बिलीफ है गवर्नमेंट के ऊपर। और अगर गवर्नमेंट ही कह दे कि यार हम तो तुम्हारा पैसा वापस ही नहीं करेंगे तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा, गवर्नमेंट की रेप्यूटेशन भी पूरी चली जाएगी और ये बहुत ही लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। तो इस तरीके का जो मेथड है ये बहुत ही रेयर केस में, जब बहुत ज़्यादा डेप्थ हो किसी गवर्नमेंट के ऊपर, जैसे 1917 में एक बार रशिया ने ऐसा किया था बिकॉज ऑफ कि इन केस ऑफ एक्सटर्नल डेप्थ था जब रशिया के ऊपर, तो उन्होंने एक बार ये डेप्ट रेप्यूडिएशन किया है कि उन्होंने डेप्ट को वापस करने से ही मना कर दिया। बाकी ये कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी जगह इस मेथड को इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं किया जाता है। सो दीज वर ऑल इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ डेप्ट रेप्यूडिएशन। आपको अगर पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड पब्लिक डेप, पब्लिक एक्सपेंडिचर या जो भी थ्योरीज़ है जो भी चीज़ें आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी पब्लिक फाइनेंस की। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या फिर आपको यही PDF फॉर्म में PPT चाहिए तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।